चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। ये बच्चों मेरे हिसाब से सबसे इजी चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो पहले तो बच्चों समझ लेते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में फ़र्क क्या है। तो परम्यूटेशन जो है उसके अंदर आप ऑर्डर को ध्यान में रखते हो, और जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपको ऑर्डर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकली अगर रीड करें तो अ परम्यूटेशन इज द चॉइस ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम अ सेट ऑफ एन थिंग्स विदाउट रिप्लेसमेंट एंड वेयर ऑर्डर मैटर्स। वहीं अ कॉम्बिनेशन इज द चॉइस ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम अ सेट ऑफ एन थिंग्स विदाउट रिप्लेसमेंट एंड वेयर द ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो आगे बच्चों मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही बताऊंगा कि ऑर्डर मैटर्स और ऑर्डर डज नॉट मैटर में क्या फर्क पड़ता है। अब बच्चा लोग यहां पे देखो, उसका फॉर्मूला है एन पी आर, माने एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो बच्चों नीचे ये आर फैक्टोरियल दोनों फॉर्मूला में जो है उसमें यहाँ वो एक्स्ट्रा है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, चिंता चिता समान है। अगर आप इस चैप्टर के अंदर टेंशन ले रहे हो तो बेटा आप खामेखा अपनी जिंदगी को कम कर रहे हो। हमें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज आपकी सारी चिंता बेटा मैं दूर कर दूंगा। ये देखो, ये है बेटा कॉम्बिनेशन का हिस्सा, और ये है परम्यूटेशन का हिस्सा। अरे ओके, अब बेटा देखो मैं आपको विजुअल्स से एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला काम कैसे करते हैं। देखो जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो वहां पे हमें ऑर्डर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। तो देखो रेड बॉल एंड ग्रीन बॉल, ये हो गया बेटा पहला कॉम्बिनेशन। फिर रेड बॉल एंड ब्लू बॉल, ये हो गया बेटा दूसरा कॉम्बिनेशन। फिर रेड बॉल एंड येलो बॉल, ये हो गया बेटा तीसरा कॉम्बिनेशन। अब रेड बॉल के साथ की सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है। ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन एंड येलो, ग्रीन एंड येलो। अब ग्रीन बॉल की भी सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, एंड ब्लू एंड येलो, ये हो गया ब्लू एंड येलो। तो बेटा जो अपना फॉर्मूला है वो इस तरीके से काम करता है कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, माने n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस आर फैक्टोरियल। तो उसका जवाब निकल के आता है 6। तो मैंने बेटा आपको बताया कि वो 6 कॉम्बिनेशन हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन है तो रेड एंड ग्रीन और ग्रीन एंड रेड, ये दोनों चीज़ यहाँ पे आ गई, ऐसा हम मान के चलते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्डर की कोई मगजमारी नहीं है। अब जब हम परम्यूटेशन की बात करते हैं तो रेड एंड ग्रीन, उसका ऑपोजिट ग्रीन एंड रेड भी पॉसिबल है। ब्लू एंड येलो, तो वो येलो एंड ब्लू भी पॉसिबल है। ग्रीन एंड ब्लू, तो वो ब्लू एंड ग्रीन भी पॉसिबल है। ग्रीन एंड येलो, येलो ग्रीन भी पॉसिबल है। रेड एंड ब्लू, ब्लू रेड, रेड एंड येलो, येलो रेड। तो बेटा इस हिसाब से एग्जिट इसके ऑपोजिट पॉसिबिलिटीज भी हमें परम्यूटेशन में लेने के होते हैं। आई बेटा बात समझ में।
इसीलिए इस फॉर्मूला का मैंने आपको विजुअल्स बता दिया कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन को देखा जा सकता है। अब परम्यूटेशन, परम्यूटेशन क्या है? हैप्पी इन बोथ। माने देखो इस फोटोग्राफ के अंदर ये अभी बीजेपी की कार्यकर्ता की तरीके से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर बैठे हैं तो अगर मान लो कि नरेंद्र मोदी जी ए हैं और अमित शाह जी बी हैं, तो आप ए बी बिठाओ या आप बी ए बिठाओ, परम्यूटेशन में बेटा वो दोनों वैलिड हैं, दोनों वैलिड है। ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है, क्योंकि यहां पे ऑर्डर की कोई मगजमारी नहीं है। देखो दोनों खुश दिख रहे हैं। पर जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, किसकी बात बेटा? कॉम्बिनेशन की। ये देखो मोदी जी का चेहरा गुस्से वाला, ये भी थोड़ा गंभीर है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है? पोजीशन मैटर कर रही है। अगर ये ए यहाँ पे है और ये बी वहाँ पे है, तो ए प्राइम मिनिस्टर की जगह पे ही हो सकते हैं, बी होम मिनिस्टर की जगह पे ही हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बी ए की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए बेटा जो हमने ऊपर का एग्जाम्पल देखा बॉल्स का, ऊपर का एग्जाम्पल देखा बॉल्स का, उसमें कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी लेस थी और परम्यूटेशन की ज़्यादा थी, क्योंकि परम्यूटेशन में रेड ग्रीन रखो या ग्रीन रेड रखो फर्क पड़ता नहीं है, पर कॉम्बिनेशन में रेड एंड ग्रीन ही पॉसिबल है, ग्रीन एंड रेड पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों ये छोटा सा आपको विजुअलाइजेशन से एग्जाम्पल देके समझाने का ट्राई किया कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को कैसे हमें रियल लाइफ में समझना चाहिए। फिर बेटा कभी कभार आपको पार्टी अरेंज करनी हो और डिसाइड करना होता है किसको बुलाएंगे या ये सारी चीज़ें बेटा इसी के बीच में आती है। कुछ बेसिक सी चीज़ें हम यहाँ पे बेटा सीखेंगे। एक हम सीखेंगे एडिशन रूल बेस्ड ऑन यूनिक ऑप्शंस, माने कोई एक ऑप्शन रिपीट नहीं हो रहा हो। तो देखो बेटा ये 4 अलग अलग टाइप के पिज़्ज़ा स्लाइसेस हैं, ठीक है। ये कुछ आप क्या बोलते हो, पेपरिका या समथिंग, फिर ये टोमेटो बेसिल, फिर ये टोमेटो कैप्सिकम ऑनियन, फिर ये मशरूम एंड ऑलिव्स में भी, ये सब चीज़ों में आप ज़्यादा अच्छे हो। तो 4 ऑप्शन ये है, 1 2 3 और 4। और बेटा देखो बर्गर के 3 ऑप्शन है, बर्गर के 3 ऑप्शन है। वैसे मैं तो वेजिटेरियन हूँ। बर्गर 1, बर्गर 2 और बर्गर 3। तो बच्चों हम अगर यहाँ पे एडिशन रूल की बात करें तो 4 टाइप की पिज़्ज़ा और 3 टाइप के बर्गर, कुल मिला के 7 यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। वहीं अगर इस ग्रुप की अगर हम बात करें और एनी 1 फ्रॉम 5 गर्ल्स और 5 बॉयज है, तो यहाँ पे देखो गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4, गर्ल 5 और ये बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4 और बॉय 5, ठीक है। तो इसमें 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स इज इक्वल टू 10 आएगा। ये हमने बात की एडिशन रूल की। पर जब भी हम मल्टीप्लिकेशन की रूल की बात करते हैं तो हमें बेटा इसको हमें देखना होता है कॉम्बिनेशन के बेस्ड पे। किसके बेस्ड पे बेटा? कॉम्बिनेशन के बेस पे। तो देखो कॉम्बिनेशन बेस की अगर हम बात करें तो हम बेटा यहाँ पे नाम दे देते हैं A, B, C और D। बर्गर का नंबर दे देते हैं 1, 2 और 3।
अब मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहता है कि देर आर 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, और 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की अपने बात करते हैं A1, A2, A3, मतलब दिस पिज्जा विथ फर्स्ट बर्गर, दिस विथ सेकंड बर्गर, दिस विथ थर्ड बर्गर, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर B1, B2, B3, तो ये वाला पिज्जा विथ फर्स्ट बर्गर, ये वाला विथ सेकंड बर्गर, ये वाला विथ थर्ड बर्गर। फिर वैसे ही C1, C2, C3, और वैसे ही D1, D2, D3। तो हर एक पिज्जा स्लाइस 3 यूनिक बर्गर के साथ जा सकती है। तो 1, 2, 3, वैसा B का भी, वैसा C का भी, वैसा D का भी। तो 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12, तो ये टोटल 12 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो गए। उसके बाद अगर हम गर्ल की बात करें तो बच्चों देखो, हम यहाँ पे नंबर दे देते हैं, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4, गर्ल 5। वैसे ही बॉयज़ को A, B, C, D और E दे देते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखो, फर्स्ट गर्ल विथ A, B, C, D एंड E, तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5 पॉसिबिलिटीज। फिर सेकेंड गर्ल विथ A, B, C, D, E, तो 1, 2, 3, 4, 5 पॉसिबिलिटी। वैसे थर्ड गर्ल की, फोर्थ गर्ल की एंड 5 गर्ल की, हर एक की 5 पॉसिबिलिटीज। तो बेटा वो हो गया 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 5 25। तो इस तरीके से बेटा जो भी अपने न्यूमेरिकल्स हैं, स्टार्टिंग में बस हमें थोड़ा ये दिमाग के अंदर कॉन्सेप्चुअल गैप होता है कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, या उसको विजुअलाइज कैसे करें, या रियल लाइफ में कैसे देखें। तो बच्चों आप इस तरीके से एग्जाम्पल लेके अपने आपके नॉलेज की भूख को सेटिस्फाई कर सकते हो। फिर देखो क्या बोल रहा हूँ, डोंट थिंक इट्स कॉम्प्लेक्स, इट्स वेरी सिंपल। ये कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, कंफ्यूजिंग है, ऐसा कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। और बेटा इसको हम सिंपल बना भी सकते हैं। देखो थोड़ी देर में हम इसको एकदम सिंपल बना देंगे। देखो यहाँ पे 3 नंबर है, 2, 5, 8। कौन से हैं? 2, 5, 8। तो 2 5 के साथ, 2 8 के साथ, 5 2 के साथ, 5 8 के साथ, 8 2 के साथ, 8 5 के साथ। तो इस तरीके से हम अपने परम्यूटेशंस कर सकते हैं। ओके बच्चा लो, फिर अब मान लो कि यहाँ पे 4 पर्सन हैं, A, B, C और D, और यहाँ पे किसी एक को हमें कैप्टन रखना है। तो A अगर कैप्टन है तो B, C, D टीम हो सकती है, B कैप्टन है तो A, C, D टीम हो सकती है, C कैप्टन है तो A, B, D टीम हो सकती है, और अगर D को कैप्टन रखते हो तो A, B, C टीम हो सकती है। तो बेटा इतना आसान है, इसको आप विजुअलाइज करके सॉल्व कर सकते हो। एक और अगर एग्जाम्पल ले कि टोटल 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 3 मेडल देने हैं, मतलब फर्स्ट गोल्ड, सेकंड सिल्वर, थर्ड ब्रॉन्ज। पहले अगर हम किसी को गोल्ड देने की बात करते हैं, ठीक है, ओके, तो बेटा कितने को दे सकते हैं? 10 को। पर अगर किसी एक को, अच्छा टोटल पर्सन कितने हैं, सॉरी दोस्तों, 3 और 3 6 और 3 9। तो बेटा अगर हमें गोल्ड देना है तो बेटा बट अब वैसे हम इनमें से किसी भी एक को, माने इन 9 में से किसी भी एक पर्सन को हम गोल्ड मेडल दे सकते हैं। इमेजिन करो कि हमने गोल्ड मेडल इस पर्सन को दे दिया। अब अपने पास रिमेनिंग 8 ऑप्शन हैं जिनको हम सिल्वर दे सकते हैं। अगर हमने इनको सिल्वर दे दिया, इनको गोल्ड हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 लोग अवेलेबल हैं जो ब्रॉन्ज का दावेदारी कर सकते हैं। तो ऐसे ही बेटा छोटी छोटी विजुअल ट्रिक्स हैं जो आप ध्यान में
रख सकते हो। ये बस बात है कि 987 504 पॉसिबिलिटीज इनकी हो सकती है अगर 9 लोग हैं और 3 को हमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज देने हैं। ट्रिक बताई है n फैक्टोरियल माने क्या। अगर किसी को भी कैलकुलेशन में दिक्कत है तो बस एक ही चीज आपको याद रखनी है, रिवर्स में आपको जाना है। 1 तो 1, 2 तो रिवर्स में 1, 3 तो 3 2 1, 4 तो 4 3 2 1 और बेटा मल्टीप्लाई करते जाना है। इस तरीके से n फैक्टोरियल निकाला जाता है। ये बेटा फिर फॉर्मूला अपना NPR का n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। विजुअल्स इसको बताए हैं और मैं बेटा इसकी ट्रिक्स भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। दूसरा बच्चों, ये कुछ टेक्निकल बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल वेयर n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, r इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r, n इज पॉजिटिव इंटीजर एंड r इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि r जो है वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर बेटा कुछ रूल्स हैं, NP0 इज 1 तो गिनने की बात ही नहीं आती, NPN और NPN माइनस 1 दोनों का आंसर होता है n फैक्टोरियल और NP1 का आंसर आता है सीधा n, ठीक है। वो कैसे, तो देखो अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो NP0, ठीक है, तो बेटा वो क्या हो जाने वाला है, फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो मान लो कि अगर 5 नंबर है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाने वाला है 1। अब इधर देखो, मान लो NPN है, मान लो कि 3 है तो 3P3 ऐसा है तो क्या होगा बेटा 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो ये तो कुछ काम का है ही नहीं, तो बेटा ये क्या हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वो सीधा n फैक्टोरियल माने 3 फैक्टोरियल ही आ गया। वैसे ही अब हम लेते हैं लास्ट वाला कि अगर इस तरीके का है कि 3P2 तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा अपॉन n माइनस क्या लिखा है बेटा n माइनस 1 फैक्टोरियल माने 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो बेटा वो बाद में तो जाके यही होने वाला है, n माइनस 1 फैक्टोरियल माने बेटा क्या हो जाने वाला है n कट हो जाने वाला है, तो बेटा n फैक्टोरियल ही अकेला बचने वाला है। तो इस तरीके से भी बेटा हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर NP1 है तो सिर्फ एक ही नंबर बचेगा, मान लो 3 2 1 अपॉन n माइनस 1 माने वो तो हो गया 3 माइनस 1 माने 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो ये तो कट हो जाएगा, तो अकेला n ही बचेगा। तो ये जो 4 रूल्स हैं इनको आप फॉर्मूला के हिसाब से भी सॉल्व करोगे तो आंसर आने ही वाला है। एक समय पे रूल याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर बस कभी कभार थोड़ी फैसिलिटी के लिए बुक इस तरीके से आपको समझाने का ट्राई करती है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बेटा बात करते हैं। अब बुक में बेटा आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं, आप या तो फॉर्मूला बेस्ड ऐसे सॉल्व करें, जैसे 8P3 है तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल करो, माने 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल को कट करो और 8 7 6 करो। और बेटा मैं तो तुमको एक बहुत सी सीधी सी ट्रिक समझाना चाहता हूं जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ NPR है कि आपको ना बेटा क्या करना है, ये नीचे 3 लिखा है ना, रिवर्स में 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 और 6, ठीक है, मतलब 3 पोजीशन तक
सीधा सा आंसर। जैसे 60p2 है तो 60 और 59, 7 6 तक है तो 7 6 5 4 3 2, 1 2 3 4 5 6, 5p5 है तो 5 बार, और वो तो तुमको डायरेक्ट आंसर पता ही है कि क्या आता है एज पर रूल। तो देखो बेटा कितना सिंपल हो गया, 60 इंटू 59, फिर 7 6 बार, 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 पोजीशन तक है ना, फिर 5p5 तो 5 पोजीशन तक, रिवर्स में चले जाओ 5 4 3 2 1, बस काम खत्म। चलो फिर यहां पे दिया है आपको कि 7pr इज इक्वल टू 42। ये कोई इतनी लंबी कहानी करने की जरूरत नहीं है। 7 इंटू 6 कितना आएगा 42, माने हमने इसको 2 बार किया तो तुम्हारा r का वैल्यू क्या है 2। ये रहा, सीधा सीधा ये वाला अल्टरनेटिव मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो अल्टरनेटिव मेथड इस्तेमाल करने का कोई टीचर मना करता है और अगर ऐसा इनका जोर है तो ही बेटा आपको ये इस्तेमाल करने का, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो भी कैसे होगा, तो बेटा 42 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस आर फैक्टोरियल होगा। फिर 7 माइनस आर फैक्टोरियल को इधर ले जाओ, 42 को इधर ले जाओ, फिर बेटा 7 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब ये 7 फैक्टोरियल जो है 7 इंटू 6 इंटू फिर 5 फैक्टोरियल करोगे तो बेटा 7 इंटू 6 कट हो जाएगा, 42 कट हो जाएगा, अकेला बचेगा 5 फैक्टोरियल। 7 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फैक्टोरियल को हटाते हैं, 7 माइनस आर इज इक्वल टू 5, आर इज इक्वल टू 2। ऐसे भी बेटा आंसर आ सकता है, पर आप सीधा सा ही यहाँ पे लेके चल जाओ ना भाई कि 7 इंटू 6 2 पोजीशन तक करते हैं, 42 आता है, r इज इक्वल टू 2 है। ओके बच्चा लो, बेटा पेन टैप से लिख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा लिखने में दिक्कत शायद कभी होती है, पर जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। फिर बेटा जैसे इधर क्वेश्चन है कि 56 इंटू एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। ओहो, तो बेटा देखो कैसे ढूंढेंगे, अब 8 फैक्टोरियल है तो कैसे फाइंड करते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा होता है। अब बेटा मेरे को सीधी सीधी बात बताओ, 8 7 का कितना होता है 56, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेटा 8 7 जा, और फिर मैं इसको 6 फैक्टोरियल भी बोल सकता हूँ। तो बेटा 8 इंटू 7 और 56 क्या हो जाने वाला है, कट हो जाने वाला है। तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 6। ये आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। उसके बाद यहाँ पे है n फैक्टोरियल अपॉन 2 इज इक्वल टू 60। कब आएगा भाई 60, कब आएगा, तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, बेटा हम बोल सकते हैं ये 2 और 60 मल्टीप्लाई हो जाए तो 120 आ जाएगा। 120 कब आता है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके देखो, या फिर आप रिवर्स में भी जा सकते हो। देखो 1 2 3 4, देखो तो 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 ही हुआ, एक और बढ़ा दो 5, 24 5 जा 120। तो हमें पता चला कि 5 नंबर तक हमें जाना पड़ेगा, 5 फैक्टोरियल ही आपका ये आंसर लेके आता है। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 ही 60 लेके आता है। फिर ये तो कर दिया। अच्छा, अब बेटा ये देखो कभी कभार इस क्वेश्चन में बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा कोई कंफ्यूजन लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये तो पता है कि एनीथिंग फैक्टोरियल होता है, जैसे 5p3 होता है तो हम 5 इंटू 4 इंटू 3 करते हैं, माने ये क्या किया है हमने 5 माइनस 1 किया, नहीं किया बच्चों, है ना। फिर ये क्या किया हमने, आगे जो था उसके माइनस 4 माइनस 1 किया, है ना। तो उस चीज़ को अगर हमें लिखना हो तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं
कि अगर n+2 है, ये पहला है n+2, तो दूसरे में क्या होगा बेटा, n+2 -1, तो बेटा वो क्या हो जाएगा n+1। फिर तीसरे में n+2 -1 एक और बार, क्योंकि हम एक एक बारी बारी माइनस करते जाते हैं, तो अकेला क्या बचेगा n। देखो फिर से बताता हूं, मेरे को लग रहा है बच्चे यहां पे थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। देखो बेबी लोग, अगर 5p3 है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 5 × 4 × 3, तो ये बेटा क्या है तुम्हारा n। फिर ये क्या है तुम्हारा n-1 माने 5-1, और बेटा ये क्या है तुम्हारा n-1 माने 5-1 आई बेटा बात समझ में। तो वैसे ही अगर n+2 पहला नंबर है, तो दूसरा नंबर क्या होगा n+2 -1 इज इक्वल टू n+1। फिर तीसरा क्या होगा n+2 -1 दो बार इज इक्वल टू अकेला n, इसीलिए n+2 n+1 और n, ये रहा n+2 n+1 और n। वैसे ही नीचे n+1 -1 n और लास्ट n-1 ऐसे आएगा। अब यहाँ पे ऊपर नीचे देखो n+1 कट हो गया, n कट हो गया, बचा सिर्फ n+2 अपॉन n-1 इज इक्वल टू 10/7। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × n+2 इज इक्वल टू 10 × n-1। फिर बेटा ये क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 7n + 7 2 = 14 इज इक्वल टू 10n - 10। फिर बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, 10n में से 7n जाएगा तो 3, 14 और 10 बेटा ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो गया 24। n इज इक्वल टू 24/3 इज इक्वल टू 8। तो कुछ कुछ बेटा ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आपको आराम से सॉल्व करने पड़ेंगे। तो बच्चों पहले पार्ट में हम थोड़ा इतना बेसिक्स का कॉन्सेप्ट रख रहे हैं, आप थोड़ा धीरज रखना, थोड़ा प्रैक्टिस करना। जो चीज़ आपको कम आती है या फिर दिमाग में कम बैठी है, बेटा आई एम श्योर आपका दिमाग इतना अच्छा है कि 1 या 2 बार की प्रैक्टिस में आप बेटा बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार कर पाओगे, समझ भी पाओगे। इसके बाद बेटा इलस्ट्रेशन 7 से आगे का पोर्शन हम कवर करेंगे, इसको भी बेटा विजुअलाइजेशन के साथ मैं समझाने का ट्राई करूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।